नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार गिरी एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूं, जो आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में कार्यरत हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर की कुछ वार्निंग साइंस के बारे में। कैंसर का इंसिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये एक तरह से महामारी का रूप लेने लगा है। कई बार कैंसर के सिम्टम्स नहीं होते और अचानक से ये एडवांस स्टेज में डायग्नोज होता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ वार्निंग साइंस देता है जिसको लोग इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे कैंसर बढ़ जाता है और इसकी जो डायग्नोसिस होती है उस समय तक ये लाइलाज हो चुका होता है। इनमें से कुछ वार्निंग साइंस के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। थकान एक कॉमन सिम्टम है। हम सबको थकान होता है। दिन भर काम करने के बाद शाम को हम सब थकान महसूस करते हैं, लेकिन रेस्ट करने के बाद ये थकान दूर हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि रेस्ट करने के बावजूद थकान अगर बना रहे, परसिस्टेंट रहे, उसका कोई कारण समझ ना आए, हर समय लेथार्जिक फील करें, तो ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। कैंसर अपने ग्रो करने के लिए शरीर से पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स को स्टील करता है, जिसकी वजह से हमेशा थकान महसूस होती रहती है। कुछ कैंसर जैसे ल्यूकीमिया या कोलोन कैंसर का यह सिम्टम हो सकता है। दूसरा सिम्टम होता है फीवर आना। फीवर एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। कई कारणों से फीवर आता है, यानी कि बुखार आता है। आमतौर पे ये कफ, कोल्ड, खांसी, सर्दी, जुकाम के साथ में एसोसिएटेड होता है। कभी कभी मलेरिया या टाइफॉइड, इनके साथ भी फीवर एसोसिएटेड होता है। लेकिन एक फीवर जो परसिस्ट करता है, लगातार बना रहता है कुछ हफ्तों तक, जिसका कोई और कारण समझ नहीं आता, ख़ास तौर से तब जब ये रात में आता है और रात में पसीने आते हों, ऐसे में ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। लेकिन अगर बिना कोशिश किए हुए वजन लगातार घट रहा है तो ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर के नित्य क्रिया में, बॉडीली फंक्शन में अगर कुछ बदलाव आता है, वो भी कैंसर का सिम्टम हो सकता है। जैसे कि दस्त लगना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना यानी कब्जियत होना, या कभी डायरिया या और कभी कॉन्स्टिपेशन का एक दूसरे के बाद आना एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है, जो कि कोलोरेक्टल कैंसर का सिम्टम होता है। इसके अलावा पेशाब में के साथ बदलाव आना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब में खून आना, स्टूल में खून आना कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। उन लेडीज़ में जिन्होंने मेनोपॉज अटेन कर लिया है, जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है, उनमें अगर ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो ये एक कैंसर का सिम्टम है। कोलोरेक्टल कैंसर के अलावा यूट्राइन कैंसर में ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कॉमन है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग एबनॉर्मल है इन प्रीमेनोपॉजल पेशेंट, ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। पेशेंट्स वो जो खाना न खाते हुए भी उनको फुलनेस महसूस होता है, ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है, जबकि उन्होंने खाना ठीक से नहीं खाया है। अगर ये सिम्टम भी लगातार बना हुआ है तो ये स्टमक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। खाने का फंसना, चेस्ट में, गले में फंसना, जैसे खाना खाने के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि खाना रुक रहा है, रुक कर नीचे जा रहा है, ये फूड पाइप का कैंसर के सिम्टम हो सकता है। खांसी आना, लगातार खांसी आना, या तो सूखी खांसी रहना या खांसी के साथ में ब्लड आना, ये एक लंग कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इसको इग्नोर ना करें। इसके अलावा कहीं पे भी गांठ हो, ब्रेस्ट में गांठ हो या शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो जो कि कुछ हफ्तों के बियॉन्ड परसिस्ट कर रहा हो, यूजुअली पेनलेस गांठ हो जो ख़त्म नहीं हो रहा है, खुद से नहीं जा रहा है, तो ये एक कैंसर का साइन हो सकता है। हालांकि गांठें बहुत कॉमन है, नॉन कैंसर गांठें भी होती हैं, बट कैंसर में भी गांठ इस तरीके से परसिस्ट कर सकती है। ऐसा कोई गांठ आपको महसूस हो, कोई अल्सर या सोर हो, कोई घाव हो जो कि भर न रहा हो, वो एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। स्किन में बदलाव, जॉन्डिस होना, पीलिया होना एक या तो इन्फेक्शन का सिम्टम है, या कई बार कैंसर में भी पीलिया होता है। अगर पीलिया परसिस्टेंट है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसका कोई मेडिकल कॉज नहीं है, तो ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास कैंसर या बाइल डक्ट कैंसर में पीलिया हो सकता है। इसके अलावा स्किन में कोई मोल या मस्से हों जो सडनली बढ़ने लगें, उनमें खुजली होने लगे, उनके कलर में बदलाव हो या वो ब्लीड करने लगें, तो वो भी कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा चेंज इन वॉइस, आवाज़ में कोई बदलाव होना, हस्की आवाज़ होना, होर्सनेस ऑफ वॉइस एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको अगर समय रहते आप इग्नोर ना करें, और अगर आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना जांच कराएं
हो सकता है ये कैंसर के सिम्टम ना हो, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि अगर कैंसर होता है तो वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो सकता है और इसका प्रॉपर उचित ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है सही समय पे। अवेयर रहें, जागरूक रहें और अपने शरीर का ध्यान दें। इन सिम्टम्स को होने पे तुरंत डॉक्टर्स की सलाह लें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।